नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज हम कालिदास की नाट्य कला को पढ़ेंगे। अगर आपने कालिदास का जीवन परिचय नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िए कालिदास का परिचय, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण कालिदास की नाट्य कला भी है। ये समझ लीजिए, कालिदास के जो नाटक हैं, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है, उसी से ही कालिदास विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। और बाकी जो कालिदास की रचनाएं हैं उतना ज़्यादा उनसे जो है प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से विश्व विख्यात हो गए। उनकी यश की गाथा ना कि हमारे भारत देश में बल्कि विदेशों में भी गाई जाती है। तो आइए, आज जो कालिदास की नाट्य कला है, जो कि प्रतियोगी परीक्षा पर भी इससे जो है प्रश्न, जैसे आप IAS PCS की जो है परीक्षा देंगे उसमें भी ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उपमा कालिदास से और कालिदास की नाट्य कला। तो आइए हम कालिदास कक्षा 12 में आप हैं, कक्षा 11 में हैं, उसको कालिदास की नाट्य कला किस प्रकार से आप लिखेंगे वो बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना, बिल्कुल आसानी से आपको दिमाग में चला जाएगा। कालिदास ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रत्येक वस्तु के चित्र नेत्रों के सामने उपस्थित करने में सक्षम है। यानी ऐसा वो लिखते हैं कि जैसा आपको लगेगा वो ऐसा लिखते हैं कालिदास कि आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ हमारे सामने है। यानी प्रत्येक वस्तु यानी उन चित्रों को जो है सामने उपस्थित करने में वो सक्षम है। वे मानव के हृदय की कोमल भावनाओं और उनकी उत्सुकता, विहलता और भावावेशों का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। उनका प्रकृति वर्णन केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है। वो जो प्रकृति का जब कालिदास वर्णन करते हैं तो वो उनका एक मनोरंजन नहीं होता कि भाई हम चलो मनोरंजन करने के लिए प्रकृति का वर्णन करना है, बल्कि वो क्या करते हैं, मनुष्य को शिक्षा भी प्रदान करते हैं। जो कालिदास ऐसा लिखते हैं। कालिदास ने चरित्र चित्रण और वस्तुओं के सजीव चित्रण में बहुत ही कुशलता दिखाई है। चरित्र चित्रण में आपने देखा कि कालिदास जो पात्र जिस लायक है उसी से वही बात बुलवा रहे हैं, उसी को उसी प्रकार से कह रहे हैं। थोड़ा अगर दुख की बात है तो दुख की, अब कंड ऋषि किस प्रकार से बेटी की विदाई करते हैं चतुर्थ अंक में, तो कैसा बोल रहे हैं कि जाओ बेटी अब तुम्हें ससुराल जाना है, फिर कुछ उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से कालिदास ने बहुत अच्छी प्रकार से जो है चरित्र चित्रण, बहुत सजीव चित्रण किया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो आपका कालिदास की नाट्य कला है, इसमें जो हेडिंग है, जैसे घटना संयोजन और घटनाओं की सार्थकता, वर्णनों की स्वाभाविकता का सजीवता और रचना कौशल, घटनाओं की ध्वन्यात्मकता और चरित्र चित्रण, पात्रों के अनुकूल भाषा। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपको लिख लेना है। अभी और हेडिंग है तो मैं आपको कोई हेडिंग बताता चलूँ, शुरू से हेडिंग आपको समझाता चलूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से ये जान जाएंगे कि अगर आपको देखिए हेडिंग याद रहेगी, 4-5 हेडिंग आपको याद रहेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें लिखना क्या है। वो मैं आपको समझा दूंगा तो आप आसानी से लिख जाएंगे। घटना संयोजन में क्या लिखेंगे, एक घटना अभिज्ञान शाकुंतलम को कुछ याद है, आपकी दिमाग में है ना, कि राजा की अंगूठी जो है शाकुंतला के हाथ से गिर गई थी, तो ये घटना आपको दिमाग में है ना, तो बस वही चीज लिखना है। देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम में घटनाओं का संयोजन पूर्ण रूप से स्वाभाविक है, साथ ही उसमें असाधारण सैष्टव भी विद्यमान है। प्रत्येक घटना जो है वो सार्थक है, यानी सच्ची घटना है, उसका कुछ अर्थ निकलता है, अतः कथानक के विकास में पूरी तरह जो है सहायक है। फलता नाटक की गति स्वाभाविक और अविच्छिन्न है, यानी कहीं पर रुकावट नहीं है। जैसे कि राजा शकुंतला से गंधर्व विवाह, इसके बाद फिर दुर्वासा ऋषि आते हैं, शाप दे देते हैं, दुष्यंत का अपने नाम की अंगूठी दे देते हैं। घटना संयोजन में ये घटनाएं हुई है। घटना संयोजन में आपको क्या लिखना है बेटा, घटना संयोजन में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, तो आपको घटना घटी कि भाई कंड नहीं थे, उन्होंने शकुंतला ने क्या किया कि राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया, एक घटना ये हुई। फिर दूसरी घटना ये हुई कि दुर्वासा कंड ऋषि नहीं थे, वो सोम तीर्थ चले गए थे, भाई दुर्वासा ऋषि आए, वो श्राप दे दिए, क्योंकि शकुंतला राजा दुष्यंत के मन में मग्न थी। फिर दुष्यंत अपने नाम की जो है अंगूठी शकुंतला को दे देते हैं, तो ये तीसरी आपकी घटना हो गई। तो अच्छा, ये अंगूठी देखो प्रियंवदा के हाथ में दिए थे, ये आप मान लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो प्रियंवदा के हाथ में दिए, इसके बाद जो है उसके हाथ से जो है
आई थी हमारे शकुंतला के पास। तो दुर्वासा द्वारा उसी अंगूठी को दिखाए जाने का शाप मोचन आदि ऐसी घटनाएं जो हैं इसमें लिखना है घटना संयोजन में। आपको घटना संयोजन में बेटा क्या लिखना है आपको कि घटना संयोजन में लिखना है कि गंधर्व विवाह हुआ है, शकुंतला और दुष्यंत का दुर्वासा का शाप हुआ है, दुष्यंत का अपने नाम की अंगूठी देना और दुर्वासा के द्वारा उसी अंगूठी को दिखाने पर शाप मोचन आदि की घटनाएं जो है सुसंबद्ध हैं। घटनाओं की सार्थकता यानी सच्चाई क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रत्येक घटना सार्थक और किसी विशेष उद्देश्य से रखी गई है। दुर्वासा के शाप से दुष्यंत का शकुंतला को भूलना, अंगूठी खोना, पुनः अंगूठी का मिलना और शकुंतला दुष्यंत का मिलन, कंड का शकुंतला की विपत्ति दूर करने के लिए सोम तीर्थ जाना, ये सब सार्थक हैं। भाई अगर मान लो कि जो शकुंतला की विपत्ति आई उसी के लिए वो सोम तीर्थ गए हैं और शकुंतला की विपत्ति जो आई है जो आने वाली उसी के लिए तो सोम तीर्थ गए हैं ना। तो अब जब इस सोम तीर्थ गए हैं तो कोई ना कोई घटना होगी, तो इसीलिए सब चीज़ें हुई कि अंगूठी भी उनका ही गिर गई। ने क्यों अंगूठी गिरती है ना? वर्णों की स्वाभाविकता व सजीवता। कालिदास का प्रत्येक वर्णन स्वाभाविक होने के साथ साथ सजीव भी है। आगे आपको लिखना है वे आंखों के सामने साक्षात चित्र सा उपस्थित कर देते हैं। जैसे चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन वो जब करते हैं तो शकुंतला के द्वारा लता, मृगसाविक सखियां और पिता आदि से विदाई लेना, कंड का पुत्री के वियोग से अधीर होना, कंड के द्वारा शकुंतला को पतिग्रह के लिए यथोचित उपदेश देना आदि सभी घटनाएं हमारे आंखों के सामने उपस्थित सी हो जाती हैं। तो आप जब देखेंगे शकुंतला जब विदा होती है तो एक चित्र सा बन जाता है कि भाई बेटी हम वनवासी हैं फिर भी जो है हम कुछ लौकिक व्यवहार को जानते हैं और वो किस प्रकार से जैसे गांव की एक लड़की विदा होती है उसी प्रकार से वो विदा करते हैं। रचना कौशल में क्या लिखना है? महाभारत के एक नीरस कथा, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से लिया गया। तो महाभारत के एक नीरस कथानक को कालिदास ने अपने रचना कौशल से अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक सरस सुविख्यात नाटक में परिवर्तन कर दिया है। कौन? कालिदास ने। अब देखिए घटनाओं की ध्वन्यात्मकता में क्या लिखेंगे? कालिदास की रचनाओं में वर्णन और घटनाएं संकेतात्मक होती हैं, वे भावी घटनाओं की ओर संकेत करती हैं। शाकुंतलम के प्रथम अंक में सूत्रधार के द्वारा कालिदास के यह संकेत देते हैं कि नाटक में भूलना महत्वपूर्ण है। दुष्यंत का शकुंतला को भूलना, शकुंतला का दुर्वासा के सत्कार को भूलना, भूल से अंगूठी को खो जाना आदि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चतुर्थ अंक में प्रभात वर्णन, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो वरुणपुरा शर एक तो वर कहा तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमतैवात्मदशांतरेषु। और सुख दुख के क्रम को अनिवार्य बताया गया है, सूचित किया गया है। शकुंतला पर आई विपत्ति टल जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि भाई सूरज सुबह उगता है, शाम को डूब जाता है, इसके बाद फिर सुबेरा होता है। तो हमें अपने जीवन में धैर्य रखना, सुख दुख आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ा है, इनको पकड़ के रखना है हमको। चरित्र चित्रण में कालिदास चरित्र चित्रण में सिद्धहस्त हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं। उसके प्रत्येक पात्र का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। जैसे दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं, शकुंतला लज्जाशील है, अनसुईया शांत स्वभाव की है, विवेकशील भी है, पुत्री और प्रेमदा थोड़ा हास्य प्रिय लड़की है। अगला हेडिंग आपको लिखना है पात्रों के अनुकूल भाषा। कालिदास के प्रत्येक पात्र अपनी स्थिति के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रियम्बदा को आप देखेंगे, प्रियम्बदा और अनसुईया सखी जनोचित हास परिहास करती, यानी शाकुंतला से सखियों की तरह ही, जैसे एक सखी दूसरे सखी से, एक सहेली दूसरे सहेली से बातचीत करती है, अपनी वार्तालाप करती, उसी प्रकार से जो है वह भी जो है वार्तालाप करती हैं। कंड पिता के समान शकुंतला का अभिनंदन करते हैं, ठीक है। सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीया संव्रतः। तो इस प्रकार से देखेंगे कालिदास ने बड़ी ही चतुराई से जो है भाषा का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में रस निरूपण, ये हेडिंग लिखेंगे। शाकुंतलम
शाकुंतल श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संभोग श्रृंगार, अंगिरस है और विप्रलंब श्रृंगार है, करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वत्सल, ये जो है रसों का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है। यद्यपि शाकुंतलम में विप्रलंब श्रृंगार का विस्तार है, तथापि नाटक जो है सुखांत है। अंत में दुष्यंत शाकुंतला का मिलन है, अतः शाकुंतलम श्रृंगार प्रधान नाटक है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। और देखिए इसमें भी आप कालिदास का काव्य सौंदर्य, इसमें आप लिखेंगे शाकुंतलम में कालिदास ने कई ऐसे प्रसंग उपस्थित किए जो भावों की दृष्टि अत्यंत मार्मिक है। इन्होंने यानी इसमें जो है इनमें कालिदास की कल्पना शक्ति व नाट्य कुशलता का विशेष परिचय प्राप्त होता है। जैसे चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई, ये हमें जो है काव्य सौंदर्य में लिखना है कि जैसे शकुंतला की विदाई। कालिदास का प्रकृति प्रेम, कालिदास देखो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, आप जानते हैं। कालिदास प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत मानते हैं। शकुंतला वृक्षों को अपना भाई, लताओं को अपनी बहन की तरह मानती है, उनकी सेवा करती है और इस प्रकृति प्रेम से अभिभूत होकर शाकुंतला को पतिगृह जाने के समय वृक्ष और लताएं वस्त्राभूषण तथा अन्य प्रसाधन, उपहार और आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। भाषा शैली में कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी सरल, परिष्कृत और प्रसाद गुण युक्त शैली है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। ठीक है, वैदर्भी रीति की जो है कवि हैं और वैदर्भी रीति का ही प्रयोग इन्होंने बाणभट्ट ने भी किया, आप जानते हैं। वैदर्भी की विशेषता ये है कि इसमें मधुर शब्द होते हैं, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव होता है, समास नहीं होते, छोटे छोटे समास होते हैं, मधुर रचना होती है, कोई कठिन शब्द नहीं होते हैं और छोटे समासों का होना इनकी रचनाओं का प्रसाद माधुर्य गुणों का प्राधान्य है। ओज गुण जो है कम मात्रा में मिलता है, ओज यानी वीरता जो है कम मिलती है। ओज गुण तभी होगा जब वीरता भरी कविता होगी। ठीक है, आगे लिखेंगे कि भाषा सरल और सरस मनोरम है, उनका शब्दकोश अगाध है, इसी कारण भाषा में असाधारण मनोरमता व प्रवाह है। कालिदास की शैली संक्षिप्त और ध्वन्यात्मक है, वह सुंदर भावों को सुंदर भाषा में प्रकट करते हैं। कालिदास ने कथोपकथन में पात्रों के अनुकूल भाषा का जो है प्रयोग किया है। अब अलंकार में लिखेंगे कालिदास ने जो कालिदास के जो अलंकार हैं, देखो कितने अलंकारों का प्रयोग किया है कालिदास ने, तो देख सकते हैं कालिदास ने शाकुंतलम में प्राय सभी विचलित अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रमुख रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, तुल्योक्ता, समासोक्ति, व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है कालिदास ने। और उपमा का जो है बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार भी है। ठीक है, आगे इसमें यहां से लिखना है कि उनकी कविता साक्षात त्रिवेणी है, उसमें कवित्व गंगा की धारा है और भाव कल्पना यमुना की धारा है। कला ज्ञान, जो उनका कला ज्ञान है, नवोन मेष शालिनी प्रतिमा सरस्वती की शुभ्र धारा है। इस प्रकार से आपको इसमें जो है कालिदास की शैली में ये हेडिंग आपको याद रखना है कि अलंकार, भाषा शैली, कालिदास का प्रकृति प्रेम, कालिदास का काव्य सौंदर्य और अभिज्ञान शाकुंतलम में रस का निरूपण क्या हुआ, पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग और चरित्र चित्रण, घटनाओं की ध्वन्यात्मकता और रचना कौशल। इस प्रकार से कालिदास जो है घटना संयोजन, घटनाओं की सार्थकता, ये हेडिंग लिखकर अपने सामने लिख लो, 2-3 बार लिखोगे तो आपको जो हेडिंग याद रहेगी, इसके बाद आप वहां जब एग्जाम में बैठोगे तो आसानी से इसके बारे में लिख ले जाओगे। तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। बस मेरा यही आपसे मांगना है कि भाई आप संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।